हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भाग्यांक 4 की। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो ये वीडियो उन सभी के लिए जिनका मूलांक या भाग्यांक 4 है, इंक्लूडिंग मी। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मूलांक में 4 आने से क्वालिटीज बदल जाएगी। चाहे मूलांक हो या भाग्यांक, क्वालिटीज दोनों में सिमिलर ही रहेगी लगभग। तो अगर अब आप सबकी पूरी डीओबी ऐड करने पर जो लास्ट में सिंगल डिजिट में नंबर आता है, अगर वो अंक 4 है, मतलब अंक 4 हुआ आपका भाग्यांक। और ये तो हम सभी को पता है कि नंबर 4 इज गवर्न बाय राहु, जिसके पास 2 पार्स है। एक पार है उसकी ब्रेन की और दूसरी है उसकी टंग की, जो बहुत ही शार्प होती है, इतनी कि वो अपने आसपास खुद ही अपने दुश्मन बना लेती है। राहु के पास अगर कुछ नहीं है तो वो है उसका धड़। तो वो सारे लोग जिनको ये नंबर मिला है, मतलब अंक 4 मिला है, ऐसे लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं। ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट भी। और इनके इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट नेचर की वजह से लोग इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। हालांकि ये लोग बहुत ही लॉयल और सच्चे होते हैं और सच्ची बात ही कहते हैं, बट आजकल सच किसे पसंद आता है। तो बस इनकी इसी एक आदत की वजह से, इनके मुंह पर सच बोलने की वजह से लोग इन्हें पसंद नहीं करते या इनसे दूर भागते हैं। और ये तो मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी भाग्यांक 4 ही हूँ। अब जो भी हो, क्योंकि ये आपकी पार है जो आपके पास गॉड गिफ्टेड है, आपको मिली है, और आपको अपनी इन्हीं दोनों पार्स को हार्वेस्ट करना है। भाग्यांक 4 में आपको टेक्निकल माइंडसेट मिलता है। आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा वेपन है, क्योंकि आप एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर हो। आप वो सोच सकते हो जो बाकी लोग नहीं सोच सकते। अंक 4 वाले बहुत ही कीन ऑब्जर्वर भी होते हैं। भाग्यांक 4 वालों को दूसरों से हटकर सोचने की एक क्षमता मिलती है, एक कला होती है उनके पास। पर कई बार ऐसा होता है, हम एक क्रिएटिव या आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेकर आ तो जाते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग हमारे उस आइडिया को, हमारे उस यूनिक आइडिया को समझ नहीं पाते। और यही इस अंक का सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है, इनकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल, कि लोग इन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो इस केस में आपको ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को ढूंढना है जो आपके क्रिएटिव और यूनिक आइडियाज को समझे। थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जल्दी नहीं मिलेंगे ऐसे लोग, मिलते भी बहुत कम है। इवन आपके आसपास के लोग भी आपको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन हम तो राहु है और हमें टिके रहना है, क्योंकि राहु तभी थ्राइव करता है जब चीजें वैसी नहीं हो रही होती है जैसे दुनिया करती है, क्योंकि राहु का तो काम ही है उल्टा चलना। और अगर आप इस बात को एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखेंगे तो आप पाएंगे राहु हमेशा उल्टा ही चलता है, क्योंकि राहु का नेचर ही है रिबेलियस, विद्रोह करना। राहु कभी दूसरों को फॉलो नहीं करता, वो अपनी राह खुद बनाता है। तो अगर आप इनको समझाओगे ना कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ये सुन तो लेंगे, पर करेंगे अपने ही मन की। एंड दिस इज द फैक्ट। सारी दुनिया जिस रास्ते पर चल रही होगी, राहु बिल्कुल उससे अपोजिट चलेगा। और यही सेम क्वालिटी आप मूलांक 4 या भाग्यांक 4 वालों में भी पाएंगे, क्योंकि राहु के सोचने का तरीका ही ऐसा है। वो सोचता है कि इस दुनिया में हर लोग किसी न किसी रैट रेस में भाग रहे हैं, पर जैसे लोग कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना है, मैं वो क्यों करूं? मैं वैसे बिल्कुल नहीं करूंगा जैसे लोग कर रहे हैं, मैं कुछ तो बड़ा और हटके करूंगा। बस मूलांक और भाग्यांक 4 में इतना ही फर्क है कि अगर आपका मूलांक 4 है, मतलब आप को गवर्न कर रहा है राहु मूलांक के द्वारा, तो ये क्वालिटी आप में बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाएगी।
ये क्वालिटीज आपके अंदर और बढ़ जाएगी। और अगर आपका भाग्यांक 4 है तो यही क्वालिटीज आपके अंदर आफ्टर 30 एक्टिव होगी। यूजुअली आप इन लोगों को देखोगे कि ये लोग एक टेक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये लोग बहुत अच्छे कोडर होते हैं और ये लोग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि राहु खुद टेक्नोलॉजी है। राहु को टेक्नोलॉजी से ही जोड़ा जाता है और इसीलिए ही इनकी पकड़ टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी होती है। ये लोग बहुत अच्छे इंजीनियर्स भी होते हैं। मेरे माइंड में ये एक बात हमेशा चलती रहती है कि बहुत सारे लोग एक ही काम के थ्रू इनकम जनरेट कर रहे हैं, पर मुझे एक ही काम नहीं करना, कुछ अलग से सोर्स बनाना है इनकम का। राहु को शेयर मार्केट से भी जोड़ा जाता है। अगर किसी की राहु की प्लेसमेंट उनके चार्ट में अच्छी है तो ऐसे लोग शेयर मार्केट में बड़ा पैसा कमाते हैं। इन्हें इस फील्ड में बहुत प्रॉफिट होता है और इसीलिए जब एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की बात आए तो इनकी सबसे पहली चॉइस होती है शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग। देखिए, अब ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितनी सारी क्वालिटीज़ आपसे बताई है वो सारी क्वालिटीज़ किसी एक ही इंसान में आपको मिल जाए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अंक 4 हो तो ये सारी की सारी ही क्वालिटीज़ आपके अंदर होगी, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो मूलांक या भाग्यांक 4 लेकर आए हैं और ये कहीं भी नहीं लिखा है कि मूलांक या भाग्यांक 4 लेकर आने की वजह से आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ सभी के अंदर सेम होगी। अब जैसे अगर मैं आपसे अपनी बात कहूँ तो मुझे शेयर मार्केट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे उसका ABCD समझ में आता है, जबकि मैं खुद भाग्यांक 4 ही हूँ, पर फिर भी मुझे इसमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये बात भी उतनी ही सच है कि राहु को टेक्नोलॉजी से ही जोड़कर देखा जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, मोबाइल फोन्स, AI, चैट GPT और भी बहुत कुछ, ये सब राहु की ही देन है। पर मुझे टेक्नोलॉजी की ABCD भी नहीं पता है, बट फिर भी मैं अपने भाग्यांक को ही फॉलो कर रही हूँ। अब वो कैसे, मैं बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपको मज़ा ही आएगा और फिर आप इसी वे में अपना भी चेक कर सकते हो कि क्या आप भी अपने मूलांक और भाग्यांक दोनों को फॉलो कर रहे हैं। अब सुनिए, मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैं किस तरह अपने मूलांक और भाग्यांक दोनों को फॉलो कर रही हूँ। अब देखिए, मेरा मूलांक है 3, जिसे गवर्न करते हैं देव गुरु बृहस्पति, और मेरा भाग्यांक है 4, जिसे गवर्न करते हैं राहु देव। अंक 3 रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, ज्ञान को, विजडम को, एक्सपांशन को, और अंक 3 वालों का मेन पर्पस ही होता है उस ज्ञान को सबके साथ शेयर करना, उस नॉलेज को सब में बांटना, क्योंकि बृहस्पति एक्सपांशन को भी दिखाता है। और नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजी को, AI को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, और यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म भी है जो राहु के गवर्नेंस में आता है। और मैं यहाँ बैठकर आप सबके साथ अपने नॉलेज को शेयर कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। भले ही मुझे टेक्नोलॉजी की ABCD नहीं पता है, फिर भी मेरा मूलांक और भाग्यांक साइमल्टेनियसली साथ में चल रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि ये दोनों नंबर्स या फिर ये दोनों प्लैनेट्स मुझसे अपने अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं। और ये बात तो 100% सच भी है कि हमारा मूलांक और हमारा भाग्यांक, हमारे ये दोनों ही नंबर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम सबकी लाइफ में। और आप इस बात को ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि हमारी लाइफ में जिन भी डेट्स पर जो भी इवेंट्स होते हैं, अच्छे या बुरे, उन डेट्स का हमसे कनेक्शन होता ही है। आई एम टेलिंग यू गाइस, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट साइंस की जितनी भी विधाएं हैं, ये बहुत ही वास्ट है। इसमें अगर आप एक बार डूब गए ना तो डूबते ही चले जाएंगे, इतना अंतहीन ज्ञान है ये। बस आपके अंदर उसे जानने की, उसे समझने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। बस एक बार अगर आपके अंदर इन विधाओं को लेकर पैशन आ गया ना, फिर आप खुद को कभी रोक नहीं पाओगे इसकी गहराई तक जाने में। और फिर आपके अंदर इन विधाओं को और भी ज़्यादा जानने की इच्छा बढ़ते चली जाएगी। आपको इसमें मज़ा आने लगेगा, जैसे मुझे आता है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करने में।
अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको भाग्यांक 4 मिला है ना, तो आपको भूल कर भी कोई हार्ड वर्क वाला काम नहीं करना है। कोई भी लेबोरियस वर्क आपको नहीं करना है जिसमें आपको काफी दौड़ना भागना या खुद को थकाना पड़े, खुद को एग्जॉस्ट करना पड़े, क्योंकि राहु के पास ना तो हाथ है और ना ही पैर है। तो अगर आप खुद को किसी ऐसे काम में डालोगे जहां पर हार्ड वर्क करना पड़े या दौड़ना भागना पड़े, तो आप उस काम में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे, आपका वो काम छूट जाएगा। देखिए, आइडिया की मशीन है आपके पास जो गॉड गिफ्टेड है, जो आपको वहां से मिली है, ऊपर से। ठीक है, तो आपको इस आइडिया की मशीन का यूज करना है प्रॉपर वे में। तो आप प्रोफेशन वाइज आप अपने आइडियाज को कहाँ पर यूज कर सकते हो? तो जितने भी प्रोफेशन क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के होते हैं, उन सारी जगहों पर, उन सारे प्रोफेशंस में जहां आप अपने इस टैलेंट का, अपने इंटेलेक्ट का, अपने इंटेलिजेंट का पूरा यूज कर पाओ, जहां पर आपको दिमाग से काम करना पड़े, हार्ड वर्क नहीं, जहां पर आपको स्मार्ट वर्क करना पड़े, जैसे कोई क्रिएटिव फील्ड हो गई, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हो गए, पोएट्री हो गई, राइटिंग हो गई, या आईटी प्रोफेशंस हो गए, या मार्केटिंग की जो भी फील्ड होती है, जो भी प्रोफेशंस होते हैं, अंक 4 वाले उसमें बहुत ही गजब का काम करते हैं, क्योंकि ये अपने ब्रेन का यूज करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये जानते हैं कि इन्हें इसका कहाँ यूज करना है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेम चीज एक ही पैटर्न में करते आ रहे होते हैं, उससे ज्यादा कुछ क्रिएटिव वो कभी सोच ही नहीं पाते। पर आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप वो सोच सकते हो जो बाकी लोग नहीं सोच सकते। तो अपनी स्पार्क का सही तरह से यूज कीजिए, क्योंकि आप जो सोचोगे वो कुछ हटकर ही होगा। दूसरी जो पावर है आपके पास, वो है आपकी जबान। 4 अंक वाले बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल बातें करते हैं, वो भी पूरे फैक्ट्स के साथ। तो आपकी ये दोनों ही पावर्स आपको बहुत ज्यादा आगे ले जा सकती है। तो अगर आप अंक 4 लेकर आए हैं, तो हमेशा रेफरेंस देकर बातें करना, डेटा ड्रिवन बातें करना, या फिर ऐसे सारे करियर जिसमें डेटा, फैक्ट्स, लॉजिक्स इनका इस्तेमाल होता है, इस तरह के सभी करियर आपको सूट करेंगे। अब अगर आपको भाग्यांक 4 मिला है, तो एक चीज आपके साथ ये भी होगी कि आपको अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे, अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, अच्छे कलीग्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लोगों के बस में ही नहीं है कि वो आपको समझ पाए। नो वन कैन अंडरस्टैंड देम। अब इस मामले में मैं लकी हूँ, बिकॉज आई हैव नो फ्रेंड्स, तो मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। द मोस्ट मिसअंडरस्टूड नंबर अगर कोई है तो वो है भाग्यांक 4। अजीब है ना, बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। अब जब ये दुर्घटना होनी ही है हमारे साथ, तो क्या कर सकते हैं हम। तो ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि कोई आपको समझे या ना समझे, बस आपको खुद को लेकर ये बात पता होनी चाहिए। आपको इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि आप सच में सही हो या नहीं। अब राहु का अंक लेकर आए तो कुछ ना कुछ नेगेटिव ट्रेट्स तो होंगे ही। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि ये अपनी गलती जल्दी नहीं मानते, या फिर अगर मैं यूं कहूँ कि ये लोग अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानते तो भी गलत नहीं होगा। तो खुद को एनालाइज करते रहिए कि आपसे सच में कोई गलती तो नहीं हुई या फिर कोई गलती तो नहीं हो रही है। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो रही है तो कोशिश कीजिए उसे सुधारने की, उसे ठीक करने की। वहां पर अपना ईगो आड़े मत आने दीजिए। और अगर आपको अपने अंतर्मन से लगता है कि आप सही हो, तो फिर लोग चाहे जो भी बोले उनके बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि वो आपको क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो आपको समझेंगे ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इन सारी सिचुएशन से गो थ्रू करती आ रही हूँ, और मैं अब ये एक बात बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि अगर आपको कोई ना भी समझे तो भी ठीक है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है वो अपनी जगह ठीक हो, पर आप भी अपनी जगह गलत नहीं हो। आप अपनी जगह सही और वो अपनी जगह सही।
और अगर आप अपने आप को सही साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा दोगे ना, तब भी लोग आपको गलत ही समझेंगे। तो छोड़ दीजिए समझाना, मत समझाइए किसी को भी। हाँ, पर अगर आप सच में गलत हो और आपसे सच में गलती हुई है तो उसे मानने से पीछे मत हटिए। उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसे सुधारने की पूरी कोशिश कीजिए। पर अगर आप पूरी तरह सही हो तो फिर छोड़ दो और खुद के काम पर फोकस करो, खुद पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि ऐसा करने से आपकी इमोशनल और मेंटल पीस बनी रहेगी। और आज के टाइम पर यही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो अंक 4 वालों को लीपा पोती करके बात करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो कर ही नहीं सकते ऐसा। जो बोलेंगे सीधे बोलेंगे, मुंह पर बोलेंगे, बिंदास बोलेंगे, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। कई बार रूड भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों को हर्ट भी कर जाते हैं, और इसी की वजह से इनको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम भी आती है। तो आपके लिए एक एडवाइस, अगर आप अंक 4 लेकर आए हो तो अपनी जबान को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। इतने भी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है कि लोगों का दिल टूट जाए आपकी वजह से और वो आपकी जिंदगी से चले जाए। आई नो, माननी तो आपने है नहीं, करोगे तो अपनी ही मन की। पर अगर आप सच में अपना रिलेशनशिप बचाना चाहते हैं तो इस एक एडवाइस को ध्यान में रखिए, आपके रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। तो आपको अपने इन दोनों टैलेंट्स को यूज करना है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि इनका यूज कहाँ करें और कैसे करें। तो कोशिश कीजिए आप किस तरह अपनी कम्युनिकेशन को क्रिएटिव वे में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बेहतरीन आइडिया है तो उस आइडिया को इस तरह से पिच करें कि आपके आसपास के सभी लोगों को वो आइडिया और आपकी बात दोनों भी समझ में आ जाए। तो अगर आप अपनी इन दोनों पार्ट्स को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं और इनका सही यूज करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि ये अंक आपके लिए बहुत बेहतर काम करेगा। अब आते हैं रेमेडीज पर। तो सबसे पहली रेमेडी, आप माता रानी की भक्ति करना शुरू कीजिए। माता के किसी भी स्वरूप की आप भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि राहु माता की ही भक्ति से शांत होते हैं। आपके लिए डेली ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करना सही होगा। इसके साथ ही आप 9 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जिससे आपको 9 दुर्गाओं की 9 देवियों की ब्लेसिंग्स मिलेगी और आपका राहु शांत होगा, आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा या आपको नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करेगा। तो कीजिए माँ की आराधना, चाहे किसी भी स्वरूप में कीजिए। और इसी के साथ साथ आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। आपको डेली हल्दी का टीका अपने सीधे कान के पीछे करना है और उस टीके को लगाते हुए आपको ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 3 बार जाप करना है। तो ये भी एक अच्छा उपाय है। बाकी सब तो ठीक है, पर रिलेशनशिप्स को लेकर मेरी इस बात पर प्लीज गौर कीजिएगा। मत होइए इतने रूड या मत कीजिए किसी अपने को इतना हर्ट कि वो आपसे दूर जाने का मन बना ले और वो चाह कर भी वापस ना आ पाए, भले ही आपके इंटेंशंस उनके लिए कितने भी प्योर क्यों ना हो। पर आपकी जबान, अपनी जबान से तो आप आग ही बरसा रहे हैं ना। तो जब आपकी जबान ही इतनी तीखी होगी तो आपके अच्छे इंटेंशंस का क्या करेंगे लोग। मत कीजिए ऐसा, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट। मैं तो बस एडवाइस ही दे सकती हूँ, राइट? बाकी मर्जी आपकी है। अब आप और किस तरह के प्रोफेशंस में जा सकते हैं, इसकी एक लिस्ट मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप उस लिस्ट को रेफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने प्यार और इतने पेशेंस से इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट। Thank you so much for listening with lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी।